हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से जानेंगे। ये हम लोग का वन शॉट वीडियो आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी मुख्य बातें सबको जान लेंगे। वीवीआई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग का 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को सीखने का हम लोग का उद्देश्य क्या है, पहले हम लोग उसको जानेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो चीज जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषताएं समझना। ठीक है, दूसरा में जानेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व की अवधारणा को जानना। तीसरा में जानेंगे हम लोग जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक को जानेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट में जानेंगे हम लोग जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रवृत्तियां। पांचवा पॉइंट में जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारण, और छठा पॉइंट में जानेंगे सांख्यिकी संक्रमक सिद्धांत, है ना, तो इंग्लिश बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। लास्ट पॉइंट में जानेंगे हम लोग जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, मतलब जनसंख्या किस तरह हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इतना चीज को हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है, परिचय क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को यहाँ पे, किसी देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बाबरे? जनसंख्या पर निर्भर करती है ना। क्या? आर्थिक और सामाजिक प्रगति उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि विकास की योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसका? जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि विकास को योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वितरण कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कैसा पूछेगा? विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ रहती है? तो अब उत्तरी गोलार्ध में रहती है। फिर पूछ लेगा उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 80%। एक क्वेश्चन को दो तरह का घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सब बात को, है ना बाबरे। एशिया महाद्वीप में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या का निवास करती है ना। आप पूछ लेगा एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है बाबरे? 60%, है ना बाबरे। बोलेगा 60% जनसंख्या निवास किस महाद्वीप में करती है? किस महाद्वीप में बाबरे? एशिया महाद्वीप में। समझ में आ रहा है? ठीक, अगला है विश्व की लगभग 65% भूमि जनसंख्या रहित नॉन एक्यूमेन है ना। 65% भूमि जनसंख्या रहित नॉन एक्यूमेंट है। अच्छा, ये वाला नहीं हुआ ना, तीसरा नंबर नहीं हुआ है। ठीक ठीक ठीक, 3 नंबर में कह रहा विश्व की केवल 10% भूमि पर 90% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की, हाँ ठीक, देखो जो हम लोग का भूमि जो है ना वो लगभग पानी से घिरा हुआ है। तो 10%, जैसे 100% भूमि है, इसमें सिर्फ 10% में ही सिर्फ भूमि है, बाकी सब में क्या है? समुंदर है ना। तो 10% भूमि पर 90% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की लगभग 65% भूमि जनसंख्या रहित एक्यूमेन है। विश्व के लगभग 65% लोग 500 किलोमीटर समुद्र तट के भीतर रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ये सब याद रखने वाला चीज है, दिमाग में रखना है ना। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो समझेंगे इसको हम लोग बेहतरीन से। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या भागा, है ना, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या भागा कुल भूमि क्षेत्रफल बराबर जनसंख्या घनत्व। मतलब क्या? जो किसी क्षेत्र की जितना आदमी है उस क्षेत्र में, और उसको भागा कर देना है कितना जमीन है, तो जितना निकलेगा वही क्या करते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। विश्व की औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग निकाला गया है। तो हर 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहता है? 51 व्यक्ति रहता है। मतलब पूरा इंडिया का बात कर रहा है, मतलब पूरा दुनिया का बात कर रहा है। कहीं कहीं पर 1 किलोमीटर में हजारों आदमी रहता है, कहीं पर 1 किलोमीटर में कोई आदमी नहीं रहता है। तो लगभग औसत निकाला है इसको, है ना। समझ में आया? आप लोग देखते हो कोई गांव है फिर खाली हो गया पूरा यहाँ से वहाँ, तो लगभग औसत निकाला है। 1 किलोमीटर में कितना आदमी लगभग रहता है? 51 आदमी रहता है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र बराबर एशिया, गंगा माइनस ब्रह्मपुत्र बेसिन, जापान, पश्चिमी यूरोप। निम्न घनत्व वाले क्षेत्र बराबर सहारा रेगिस्तान, अमेजन क्षेत्र, ग्रीनलैंड।
तो ये सब लगभग आप लोग को दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें ना। बाकी आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कवर कर लिया जाएगा, इसी टॉपिक से हो जाएगा टोटल। ठीक है, जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्राकृतिक कारक होता है सबसे पहला। दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक कारक में क्या होता है, देखो जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला प्राकृतिक कारक क्या होता है, जलवायु, स्थलीकृति, मिट्टी, जल स्रोत, ये सब क्या है, प्राकृतिक कारक है। मतलब ये वाला ऊपर वाला से मिलता है ना। आर्थिक कारक क्या है, किससे आदमी जनसंख्या पालन कर पाता है, तो बहुत सारा आदमी खेती बाड़ी करता है, कृषि करता है ना बाबरे, बहुत सारा बिजनेस करता है, उद्योग लगाता है, खनिज माइनिंग करता है कोयला वाला खदान में, और व्यापार करता है, बिजनेस भी करता है ना। समझ में आ गया ना। सामाजिक में हो जाता है राजनीतिक कारक, शांति, स्थिरता, शहरीकरण, तो राजनीतिक नेता वेता वाला भी काम करता है बहुत सारा आदमी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस प्रवास। जनसंख्या वृद्धि कैसे पता करते हैं बाबरे, पूछेगा जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला क्या है, तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस प्रवास। मतलब कितना आदमी पैदा हुआ, कितना आदमी मरा, और कितना आदमी यहाँ से दूसरा जगह चला गया उठ के, तो इस सबको मिल के बनता है जनसंख्या वृद्धि बनता है। कितना आदमी आपके गांव आया, कितना आदमी आपके गांव से गया, या शहर से। गांव में तो आदमी आना जाना नहीं करता, जिसका गांव है वही रहता। शहर में सुनते होंगे तो गया है दिल्ली काम करने के लिए, है ना बाबरे, तो ये शहर में होता है। विश्व जनसंख्या की वृद्धि की दर पिछली शताब्दी में तेज हुई। 20वीं सदी में इसे जनसंख्या विस्फोट कहा गया। 20वीं सदी में क्या कहा गया बाबरे, इसको जनसंख्या विस्फोट कहा गया, है ना बाबरे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट बात सब है। जनसंख्या परिवर्तन के, चले कोई बात है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, है ना, कोई बात नहीं। जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक है ना, ये वाला लिखा हुआ है। तो पहला क्या कारक है बाबू, जन्म दर। दूसरा कारक है मृत्यु दर, जितना आदमी पैदा होता है लगभग उतना आदमी से कम मरता भी है ना। प्रवास, तीन को कारण लगभग जनसंख्या परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो आप समझिए यहाँ पे 1800 ईस्वी में लगभग कितना आदमी था बाबरे, 1 अरब आदमी था पूरा दुनिया में, है ना। 1900 ईस्वी जो आया, 1901, 1902, 1946, इस तरह में कितना आदमी हो गया, लगभग 1.5 अरब से ज़्यादा, मतलब 1.6 अरब आदमी हो गया। और अभी जो हम लोग 21वीं शताब्दी चल रहा है, 2000 ईस्वी में लगभग कितना आदमी हो गया, 6 अरब आदमी। तो अब देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है आदमी। और 2025 में लगभग कितना आदमी बढ़ गया सर जी, 8 अरब आदमी बढ़ गया। 2000 से लेके 25 साल के अंदर में कितना आदमी बढ़ गया, 8 अरब, 2 अरब आदमी। सोचिए यहाँ पे 100 साल में लगभग 6 पॉइंट बढ़ा, यहाँ 25 साल में ही लगभग 8 अरब बढ़ गया, मतलब 2 अरब आदमी बढ़ गया। तो कितना स्पीड जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, सामान महंगा हो जाएगा, है ना बाबरे। जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आदमी आपस में झगड़ा ज़्यादा करने लगेगा, सामान कम हो जाएगा, दाम ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह ही होता है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, जनसंख्या वृद्धि की गति इतनी तेज है कि लगभग 40 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 40 वर्ष में क्या हो जाता है बाबू, उसका दुगना हो जाता है ना बाबू, जितना जनसंख्या उसका विश्व में। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, क्या बराबर है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, कितना मिस्टेक हो गया आज रे, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला है हम लोग यहाँ पे, संसाधनों पर दबाव पड़ता है, बेरोजगार गरीबी होता है, और पर्यावरण प्रदूषण होता है, वो जो भी है। ठीक है, मिस्टेक हो गया उसको। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, इतना प्रभाव होता है, संसाधनों पर दबाव, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव पड़ता है इस पे ना। आगे देख लेते हैं, सांख्यिकी संक्रमक सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। यह सिद्धांत 3 चरणों में विभाजित है। कितना चरणों में विभाजित है बाबू रे, 3 चरणों में विभाजित है। पहला चरण है, प्रथम चरण, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिर। मतलब जितना आदमी पैदा हो रहा है उतना आदमी अगर मर भी रहा है तो क्या हो रहा है बाबू रे, जनसंख्या स्थिर रहता है, ना बढ़ता है ना घटता। घट भी जाएगा, अब मान के चलिए जनसंख्या भी अगर घट जाएगा, मतलब आदमी ही नहीं आने लगेगा, पैदा ही नहीं होगा आदमी, तो क्या होगा, उसमें भी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो फिर क्या कीजिएगा अकेले आप, है ना, बहुत जरूरी है।
तो द्वितीय चरण क्या है, जन्म दर उच्च मृत्यु दर घटती। तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अगर जन्म दर ज्यादा है, आदमी ज्यादा पैदा हो रहा है और आदमी कम मर रहा है, तो इससे क्या होता है, जनसंख्या तेजी से बढ़ता है। तृतीय चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम, तो जनसंख्या स्थिर रहता है। मतलब क्या, आदमी भी कम पैदा हो रहा है और मर भी रहा है कम, तो क्या होगा, जनसंख्या स्थिर रहेगा। दो गो में स्पीड रहेगा, मगर क्या होगा, अगर मृत्यु दर घट जाएगा और जन्म दर बढ़ जाएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब जनसंख्या का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आप लोग परिवार नियोजन करना होगा, है ना। शिक्षा का प्रसार करना होगा, शिक्षित होना होगा। विवाह की उचित आयु करना होगा। बहुत देखते होंगे गांव इसमें 10 साल 11 साल में शादी करवा देता है ना। इस सबसे आदमी को शिक्षित होना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उसके बाद जागरूकता अभियान चलाना होगा, ठीक है। तो बहुत सारा चरण है। चलिए यहां से हम लोग आ जाते हैं बाबू इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। तो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सब ध्यान में रखिएगा। विश्व की 80% जनसंख्या किस गोलार्ध में रहती है, तो किस गोलार्ध में रहती है बाबू, उत्तरी गोलार्ध में रहती है ना, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है, किस महाद्वीप में रहती है बाबू, एशिया महाद्वीप में रहती है। कहाँ रहती है बाबू, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। 60%, आप लोग को बोल रहे थे ना उस समय, इस सबको याद रखिएगा, तो वही सब है। बोला विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 51 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर में लगभग 51 व्यक्ति को माना गया है। जैसे राजस्थान जाएगा तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी दिखाएगा ही नहीं, दिखाई देगा। और यही सब बिहार में चल जाइए, पटना में जाइए, लगेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी यहीं आ गया क्या, खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा पटना मुंबई स्टेशन सब में। किस क्षेत्र को नन एक्यूमिन कहते हैं, तो जहां लोग नहीं बसते, है ना अबरे, जहां लोग नहीं बसते उसको क्या बोलते हैं अबरे, नन एक्यूमेन। मतलब कहाँ नहीं बसता है, जहाँ पे आदमी का पानी का सुविधा नहीं है ना। उसके बाद दूसरा बात, बहुत दिक्कत होता है वहाँ आदमी नहीं बसता। जैसे राजस्थान का इस सब में, रेगिस्तान में, समझ राजस्थान क्या बोलेगा, रेगिस्तान सब में जहाँ पे पानी उनी नहीं मिलेगा, वहाँ कैसे रहेगा आदमी, वहाँ जिंदा रहने का कोई रीजन ही नहीं। तो वो रहता है जहाँ पे आदमी को सुविधा मिलता, वहाँ रहता है। विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि पर 90% जनसंख्या निवास करती है, तो कितनी प्रतिशत बाबू, 10% भूमि पर 90% आदमी रहता है। 10% भूमि पर 90% आदमी रहता है, समझ रही है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य निर्धारण है कौन सी बाबू, जन्म दर और मृत्यु दर। अगर दोनों समान रहेगा तो अच्छा रहेगा, बढ़ेगा ये भी घटेगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा। दोनों सेम सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस महाद्वीप में पाया जाता है, कौन सा महाद्वीप में पाया जाता है, अरे एशिया महाद्वीप में। एशिया में हम लोग भी आते हैं, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, एशिया महाद्वीप में, है ना। अपने 7 गो है। चलिए, जनसांख्यिकी संक्रमक सिद्धांत का प्रथम चरण किससे संबंधित है, तो उच्च जन्म दर वो उच्च मृत्यु दर, तब क्या होगा, स्थिर बना रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग, विश्व की लगभग 65% जनसंख्या कहाँ रहती है, तो समुद्र तट से 500 किलोमीटर के भीतर में रहता है। 65% जनसंख्या खतरा है, ठीक है। 10 है, विश्व की जनसंख्या कितने वर्षों में लगभग दोगुनी हो जाती है, तो हर 40 वर्ष में क्या हो जाता है बाबरे, दोगुना हो जाता है ना बाबरे। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर करो। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखिए, तो क्या कहेगा इसमें, हम लोग क्या लिखेंगे बाबरे, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2 नंबर है, विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसके अनुसार बाबू, 2021 के अनुसार। जनगणना लगभग हर 11 साल में होता है ना बाबू, तो 2011 में हुआ, तो 11-22 में होना चाहिए, तो अभी तक तो हो गया है, हो रहा था, तो जनगणना वाला है ना, हो रहा था, तो लोग भरी है ना,
जनगणना वाला वो वोटर लिस्ट है। तुम लोग का अभी 18 साल पूरा है, नहीं पूरा है ना, 18 साल वोटर तुम लोग का नहीं होगा, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है नॉन एक्यूमिनी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वे क्षेत्र जहां प्राकृतिक कारणों से लोग नहीं बसते, जैसे मरुस्थल, हिमालय, ध्रुवीय क्षेत्र, इन्हें नॉन एक्यूमिनी कहते हैं। 4 नंबर का रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक लिखिए। तो क्या है? स्थल रूप, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता, ये क्या है हम लोग का जनसंख्या वितरण है ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक लिखिए। तो आर्थिक कारक क्या हो सकता है बाबू हम लोग का? कृषि, उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन एवं व्यापार। 6 नंबर वाला जनसंख्या वृद्धि को का सूत्र बताइए। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र क्या है बाबू? हम लोग बताए थे आप लोग को, हम जनसंख्या वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर है ना बाबरे, प्लस प्रवास। ये सब पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना बाबरे, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है ज्योग्राफी में, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। अगला है हम लोग का यहाँ पे 7 नंबर, जनसंख्याकिकी संक्रमक सिद्धांत के 3 चरणों के नाम लिखिए। 3 चरण हम लोग क्या बताए आप लोग को? पहला चरण तो हो जाएगा हम लोग का उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। इसमें क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा, है ना, बाकी इस सब में स्थिर रहेगा, है ना। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ठीक है। 8 नंबर का विश्व की कितनी भूमि पर 90% जनसंख्या निवास करती है? कितनी भूमि पर? 10% भूमि पर 90% आदमी रहता है। याद रहेगा ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं बाबू। अगर पढ़ने जाइएगा ना तो हजारों क्वेश्चन पढ़िएगा फिर भी आप लोग को कम लगेगा, फिर भी कम रहेगा, मगर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जिससे आप लोग को हरासमेंट नहीं हो, कितना आदमी भी याद रहेगा, ठीक है। आगे वाला है एशिया में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? तो यहाँ उपजाऊ मैदान, सिंचाई की सुविधा, अनुकूल जलवायु और प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। विश्व की लगभग 65% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो क्या बोला, समुद्र तट से 500 किलोमीटर के भीतर में, ठीक है, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग कितना नंबर, 5 नंबर या क्वेश्चन आंसर जो हम लोग का लॉन्ग टाइप आएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है विश्व की जनसंख्या वितरण के प्रमुख तथ्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला तो हम लोग का हो जाएगा गुरुजी, विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। दूसरा हो जाएगा लगभग 65% जनसंख्या एशिया में रहती है और 90% जनसंख्या केवल 10% भूमि पर निवास करती है, ठीक है। 4 नंबर है जनसंख्या का घनत्व असमान है, तटीय क्षेत्रों व नदियों घाटियों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग रे, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पहला कारक है प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक पहला कारक है ना, माइनस बोल रहे। स्थल रूप, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता। दूसरा कारक हो जाएगा आर्थिक कारक, कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन। तीसरा कारक हो जाएगा सामाजिक राजनीतिक कारक, युद्ध, शांति, सरकारी नीतियाँ। चौथा कारण, इन सभी कारणों से कहीं जनसंख्या घनत्व अधिक तो कहीं बहुत कम होता है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को समझाइए। तो पहला प्रभाव पड़ जाएगा संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। दूसरा हो जाएगा बेरोजगार और निर्धनता बढ़ती है। तीसरा प्रभाव हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होती है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो जाती है। ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो यदि नियंत्रित हो तो मानव संसाधन विकास में सहायक बनती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं गुरुजी हम लोग यहाँ पे आगे का कह रहा क्वेश्चन क्या, जनसांख्यिकी संक्रमक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो प्रथम चरण उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी, है ना। मतलब क्या, उच्च जन्म दर और उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी, ठीक है। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा हो रहा है और बहुत आदमी मर भी रहा है, तो क्या होगा, इसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाएगा। द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, जन्म दर उच्च मृत्यु दर घटती है, तब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा, है ना बाबू। जन्म दर ज़्यादा हो जाएगा और मृत्यु दर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और
तृतीय चरण में हो जाएगा निम्न जन्म दर वो निम्न मृत्यु दर में जनसंख्या स्थिर हो जाती है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू हम लोग यहाँ पे 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन आंसर है ये वाला हम लोग का, ठीक है। कह रहा है गुरुजी हम लोग को ये वाला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की चर्चा कीजिए। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग परिवार नियोजन अपनाना, दूसरा काम करेंगे शिक्षा का प्रसार, तीसरा काम करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, है ना, जनसंख्या नीति लागू करना। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का ये चैप्टर का जितना भी मेन मुख्य बात था, ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था, सबको हम लोग क्या किए यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 को लेकर आने वाले हैं, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। जो भी जरूरी बात होगा आप लोग बताइए हमको, है ना। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में, तब तक के लिए।